अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तकरीबकारी या गफलत, नवाबशाह में हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटड़ी से उतरने से 30 अफराद लुकमा अजल बन गए, 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। दरियाए सतलुज में कश्ती उलटने के वाक़े में डूबने वाले 6 अफराद की तलाश जारी। बच्चा जान की बाजी हार गया, 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने की इजाज़त मिल गई। भारत का मुतासिबाना रवैया, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिल पाएगी? और हुकूमत का वेबसाइट्स, वेब और यूट्यूब चैनल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला, फेक न्यूज़ पर अब होंगे जुर्माने, मॉनिटरिंग के लिए अथॉरिटी कायम। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन हादसे की। तो नाजरीन, कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां नवाबशाह के करीब पटरी से उतर गई। हादसे में 30 मुसाफिर जान की बाजी हार गए, जबकि 100 से जायद जख्मी हो गए हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा कराची से आने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को सरहारी रेलवे स्टेशन के एडवांस सिग्नल के करीब दोपहर 1:15 पर पेश आया। हादसे के बाद जाए वकुआ पर क़यामत सुखरा का मंजर था। जाँ बहक अफराद के जिस्मों के टुकड़े बिखर गए, लोग दीवानावार अपने प्यारों को तलाश करते रहे। इसी बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मौत ने मंजिल पर पहुंचने की मोहलत ना दी, नवाबशाह के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से आने वाली हज़ारा एक्सप्रेस सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हुई। हादसे में हज़ारा एक्सप्रेस की कई बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ये मकाम कराची से 275 किलोमीटर दूर है। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद और जख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू सर्विस और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल असद वकास की हिदायत पर आर्मी और रेंजर्स के दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाए हादसा पर पहुंचे। हादसे के फौरी बाद नवाबशाह और इर्द गिर्द के इलाकों के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंतजामिया ने मकामी अफराद से खून की एहतियात देने की अपील भी की है। रिपोर्ट आपने देखी। इस हादसे के बाद अब ट्रैक दीगर ट्रेनों के लिए मुअत्तल हो गया था, जिसे बहाल कर दिया गया है। रेलवेज की 2 रिलीफ ट्रेनें और सड़क के जरिए भी हैवी मशीनरी रिलीफ के कामों के लिए पहुंचाई गई। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। जबकि ट्रेन हादसे का शिकार हुई तो सिर्फ 45 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। इसी मामले पर बात करने के लिए हबीबुल्लाह हमारे साथ होंगे, उनसे तमाम सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस को पेश आने वाले हादसे के दिलखराश मनाजिर ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। अलमनाक हादसे में 3 बच्चों और 12 खवातीन समेत 30 मुसाफिर लुकमाए अजल बन गए। लोग जाए हादसा पर अपने प्यारों को ढूंढते दिखाई दिए। 38 से ज्यादा जख्मी अभी भी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। दूसरी जानिब हादसे की तहकीकात भी जारी हैं। ज़राए के मुताबिक हादसे में रेलवे इंतजामिया की लापरवाही सामने आ रही है। ट्रैक के जॉइंट को लोहे की बजाय स्लीपर ट्रैक की लकड़ी से जोड़ा गया था। ये है वकुआ, ये ना टूटती लकड़ी और ये डब्बा कल्टी ना होता। हादसे की 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक को बहाल करके पंजाब से कराची जाने वाली ग्रीन लाइन और हज़ारा एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना कर दी गई है, जबकि अब ट्रैक की बहाली के लिए तेजी से काम जारी है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इस हवाले से जो एक इब्तदाई रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुकी है, जिसमें बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं। इस अलमनाक हादसे में जो हैं बहुत सी जानें ज़ाया हुई हैं। चिश्तियाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, खुरम शहजाद हमारे साथ हम तमाम तर तफसीलात लेंगे। खुरम, बताइएगा कि लवाहिकीन का इस तमाम तर मामले पर क्या कहना है? रोज़ नवाबशाह में होने वाले अलमनाक हादसे में जो है चिश्तिया शहर की जो है 55 साला खतून भी जो है जान की बाजी हार गई थी। मेरे साथ जो है इस वक्त उनके लवाहिकीन मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। जी हमारी बाजी यहाँ से आई थी चिश्तियाँ से हैदराबाद, वहाँ डेथ हो गई थी मेरे कज़न की। बाजी खानपुर में रहती थी, दोनों सगी बहनें थी। एक यहाँ पे चिश्तियाँ रहती थी, दोनों मिलके फिर वहाँ हैदराबाद पहुँची। फिर ये तकरीबन 22-23 दिन हमारे पास रही हैं। कल वापसी आ रहे थे और जो रास्ते में ये हैदराबाद से बिठाया इनको ट्रेन में और सरहाड़ी स्टेशन है, वहाँ पे हादसा, अलमनाक हादसा, अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। जो चिश्तिया में बाजी हैं इनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे हैं और 2 बेटियाँ। जी आपने लवाहिकीन की बात सुनी, उनका कहना है कि जिनकी डेथ हुई है 55 साला परवीर, उनके जो है 5 बच्चे थे और उनको जो है नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है और उनको जो है सुपुर्द खाक कर दिया गया है। जी
मोहम्मद खुर्रम शहजाद चिश्तियाँ से हमें आगाह कर रहे थे। हज़ारा एक्सप्रेस को पेश आने वाली सलबनाक हादसे में अब तक 30 से ज़्यादा मुसाफिर जान की बाजी हार चुके हैं। एक मुसाफिर मंसूर अहमद का ताल्लुक मुल्तान से बताया गया, जो अपनी फैमिली को मुल्तान लेकर आ रहे थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुहैब बुखारी उनके घर पर मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा कि लवाहिकीन का क्या कहना है इस तमाम तर मामले पर? उस कराची से हवेलिया जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को जो है वो नवाब शाह के करीब हादसा पेश आ गया था, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाज़ें हार गए, जबकि 100 से ज़ायद अफराद जो है वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। अगर बात करें जाँ बाग होने वालों में, तो जो एक जाँ बाग होने वालों में से एक का ताल्लुक जो है वो मुल्तान से भी था। मंसूर अहमद अपनी बीवी बच्चों को लेने जो है वो कराची गया था और कराची से वापसी पर जो है ये हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मंसूर जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, लेकिन उसके बीवी और बच्चे जो है वो महफूज रहे। हमारे साथ उनके बच्चे भी मौजूद हैं और उनके भाई भी मौजूद हैं। ये तीनों बच्चे जो हैं वो उस बदकिस्मत ट्रेन में मौजूद थे जब ये हादसा जो है वो रूनुमा हुआ। इन बच्चों से भी बात करेंगे कि उस वक्त ट्रेन के क्या मनाज़िर थे जब ये हादसा पेश आया। क्या कहना चाहेंगे? हम सोए हुए थे जब हमारा हादसा हुआ था ना, हमें लोगों ने ना बाहर निकाला था और मेरी अम्मी ना अब्बू को ढूंढ रहे थे। जब मेरे अब्बू मिले ना, तब मेरे अब्बू की ना गर्दन फंसी हुई थी तना, तब कोई भी मदद करने नहीं आया। काफ़ी देर बाद लोग आए तो फिर ना हॉस्पिटल ले गए। जब रास्ते में ना मेरे अब्बू की सांसें चढ़ रही, जब हॉस्पिटल पहुंचे ना मेरे अब्बू की सांसें चढ़ने लग गई। ये वो बच्चे हैं जो कि उस बदकिस्मत ट्रेन में मौजूद थे, जिन्होंने तमाम तर जो मनाजिर हैं, दर्दनाक मनाजिर हैं, अपनी आंखों से देखे, और वही मनाजिर जो इन्होंने अपनी आंखों से देखे वो बयान कर रहे थे। ये बेबस ख़ानदान जो है अपनी मदद आपके तहत जो है वो उन्होंने मंसूर अहमद की लाश को जो है वो मुल्तान मुंतकिल किया। अगर बर वक्त कार्रवाई होती तो मंसूर अहमद भी शायद आज इस दुनिया में होता। सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद थे और एनी शाहिदीन का इस हवाले से क्या कहना था वो हमें सुनवा रहे थे। ज़िशान, कल जब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया तो उस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी। कुछ लोग, जो कुछ अनासिर हैं, वो इसको तखरीबकारी से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि जॉइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो चुकी है और उस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर कहा गया है कि शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल की नाअहली की वजह से ये हादसा पेश आया है। लेकिन जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने भी आज किसी तकरीब से खिताब किया और खिताब करते हुए कहा कि तमाम तर तहकीकात जारी हैं और वजूहात का तयन डेफिनेटली तहकीकात होनी चाहिए इस मामले की। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम है वो 150 साल पुराना है, कई साल पुराना है। क़याम पाकिस्तान से पहले का ये रेलवे निज़ाम है, जो कि यकीनन अब बोसीदा हालत में है। इसकी मेंटेनेंस की तो ज़रूरत है ही, लेकिन इसको चेंज करने की, इसको रिप्लेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी भी जिस तरह से रिपोर्ट में हमने देखा कि ये बताया जा रहा था कि जो फ़िश प्लेटें हैं ट्रैक की, उनमें मसला था और लकड़ी से जॉइंट जो है वो जोड़े गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि यकीनन आने वाले दिनों में भी रेलवे हुकाम के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर जो है वो हो सकता है। खुदा न खास्ता मज़ीद हादसा पेश आ सकते हैं। 2023 की अगर बात करें तो ऑलरेडी ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से बात की तो कल भी इनको एक बयान सामने आया कि कल हादसा पेश होने से पहले बयान की बात हम करते हैं। बाबर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे हैं। बाबर रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, अब तक इस हादसे की तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है, क्या हक़ाइक़ किसमें सामने आए हैं सर अब तक? देखें, अभी तहकीकात का आगाज़ है, जारी हैं। हम बयानात कलमबंद कर रहे हैं, एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारी तहकीकात होकर सामने आ जाएंगी। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ना ही तखरीबकारी के उनसर को रूल आउट किया जा सकता है और ना ही कोई मैकेनिकल या कोई दूसरे फॉल्ट को रूल आउट किया जा सकता है। अभी कुछ भी कहना स्पेकुलेटिव होगा। यकीनन कुछ भी कहा नहीं जा सकता, अभी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बाबर साहब, जो वहाँ पर मौके पर जो चीज़ें देखी गई हैं वो ये है कि जो जॉइंट हैं उनको लकड़ी से जोड़ा गया था। इस तरह के अगर मामलात होंगे तो डेफिनेटली खुदा न खास्ता मज़ीद हादसात का खदशा तो रह सकता है। अच्छा, एक मैं इसमें ना आपको थोड़ा सा मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि ये अगर आप लाहौर, कराची या किसी बड़े स्टेशन पे भी देखें तो ये वहाँ पे मौजूद होती हैं। ये क्यों होती हैं? इनको वुडन परमाली कहा जाता है और ये सिग्नल सर्किट जो होता है ये ब्रेक करने के लिए होती है। ये जो यार्ड एरिया होता है ना, ये उसमें होती हैं सिग्नल सर्किट ब्रेक करने के लिए।
ये हर जगह हर स्टेशन पे आपको नजर आएंगी। तो ये इसकी वजह से नहीं हुआ, ये तो काइंडली अच्छा जरा सर एक तो बता क्लैरिफाई दीजिएगा होना कि अब तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं, कुछ मालूम हो सका कि असल वजह क्या थी जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया? कुछ तो मालूम हुआ होगा सर। देखिए अभी तो अर्ज की है मैंने आपसे कि तहकीकात हो रही हैं, बयानात कलम बंद हो चुके सर हैं। तहकीकात कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? जी तवक्को हमें यही है कि 1 से 2 दिन मैक्सिमम तवक्को हमें यही है। उम्मीद है कल रात तक इसका जो FGR है वो कोई ना कोई रिपोर्ट हमें सबमिट कर देंगे। तो सर इस लेकिन तरह जैसे की ही भी आती है हम खबरें अगला गर्दिश कर मिनट नहीं रही हैं लगाएंगे आपको बताने कि में। जो ट्रेन का इंजन व्हील था उसमें खराबी थी, इस हवाले से आप इस खबर की तस्दीक कर सकते हैं? देखें मैं अर्ज ये करूंगा कि अभी चूंकि कुछ भी हमारे सामने नहीं आया, चीजें सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब तक कोई चीजें सामने नहीं आएंगी, रिपोर्ट नहीं होगी, तस्दीक नहीं होगी, स्पेकुलेशन तो कुछ भी की जा सकती है कि ड्राइवर सोया हुआ था फलां, ऐसे कुछ भी स्पेकुलेशन की जा सकती है। लेकिन असल हकायक जैसे ही आएंगे तो आप बेफिक्र हो जाएं, अगला मिनट नहीं लगाएंगे, आपको हम इंशाल्लाह बताएंगे। बाबर साहब यकीनन आपकी तरह हमें भी इंतज़ार है ये हकायक सामने आए। ये फरमाइएगा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो रेलवे निज़ाम है उसमें मेंटेनेंस अपग्रेडेशन का बहुत बड़ा मसला रहता है, बोसीदा बहुत हो चुके हैं, बहुत ट्रैक्स ऐसे हैं जो कि ख़राबी का शिकार हैं। तो क्या इस सिलसिले में कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखें पहले तो मैं अर्ज करूं कि आपको याद होगा कि पिछले साल जो सैलाब आया था उसमें 525 अरब रुपए का रेलवे को नुकसान हुआ था। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।